नाज़रीन कराम, इब्न सबात नाम का एक नामी ग्रामी चोर हुकूमत वक़्त ने उसको पकड़ा और उसका एक हाथ काट दिया ताकि ये चोरियों से बाज आ जाए। उसकी सज़ा जब ख़त्म हुई, वो रिहा हुआ, तो उसने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं कि नेचर इज़ नेवर चेंज, फितरत कभी बदलती नहीं है। उस शख्स ने मंसूबा बनाया एक मकान, एक ऐसा मकान जो बहुत उम्दा लग रहा था और लग रहा था कि इसके अंदर बड़ा मालो दौलत होगा। उस पर उसने नज़र जमा ली कि आज रात मैंने इसको लूटना है। रात हुई, जब वो मकान में गया तो क्या देखता है कि उसमें तो कोई सामान ही नहीं है, सिर्फ बिस्तरा है, बर्तन वगैरह हैं और कुछ भी नहीं है। अब उसने कहा चलो आ तो गया हूँ तो यही बिस्तरा ले जाता हूँ और जो थोड़े बहुत कपड़े हैं, बर्तन हैं, यही ले जाता हूँ। वो उनकी गठड़ी बना रहा था और वो गठड़ी उससे बांधी नहीं जा रही थी। इतने में एक शख्स दाखिल होता है, एक बूढ़ा शख्स उसकी मदद करता है, उसको गठड़ी बंधवाने में। चोर समझता है, वो इब्न सबात समझता है कि ये भी चोर है, ये भी चोरी करने की नीयत से आया है और ये मेरी मदद कर रहा है। उस बूढ़े शख्स ने दूध गर्म किया और उसको पिलाया, उसको प्यार से बिठाया, उसकी मदद की। उसने समझा कि ये हिस्सा मांगेगा मुझसे, तो इब्न सबात ने उससे कहा कि आओ मेरे साथ, ये सामान जो है ये मैं अकेला नहीं ले जा सकता, लिहाजा कुछ मैं उठाता हूँ, ये बड़ी गठड़ी तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। वो दोनों चल पड़े। एक पहाड़ की एक गुफा में उसका ठिकाना था इब्न सबात का। जब पहाड़ चढ़ने लगे तो वो बूढ़ा शख्स ठोकर खाकर गिर पड़ा, क्योंकि वजन ज्यादा था। उसने उसको ठोकर लगाई और कहा कि लेके चलो इसे मेरे साथ। जब ठोकर खाई तो वो बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और उफ तक ना की और वो सामान लेकर उसकी गुफा तक गया और उसको सामान वहां पर पहुंचाकर जब वापस पलटने लगा तो इब्न सबात ने कहा क्या तुम हिस्सा नहीं लोगे? उसने कहा जी नहीं, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए आपसे, आपका ये सारा सामान है, आप खुद रखें। जब वो वापस बूढ़ा शख्स चला गया तो गठरी खोलता है, बड़ा हैरान होता है कि इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कारआमद हो, जो महंगी हो, जिसको मैं बेचकर कुछ कमा सकूं, कोई रुपया पैसा मेरे हाथ लगे। उसने कहा कि इस बूढ़े शख्स ने मेरे साथ धोखा किया है, हो सकता है असली माल ये जाके खुद लूटे, मैं इसको सुबह जाके मिलूंगा। जब अगली सुबह हुई, सूरज चढ़ा, तो वो उसी मकान में वापस गया जिसमें रात को उसने चोरी की थी। क्या देखता है कि बहुत ही नूरानी चेहरे वाले लोग उस मकान के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और हर तरफ चहल पहल है, हर तरफ नूर की बरसात हो रही है, नूरानी चेहरों वाले लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं। उसने पूछा कि यहाँ एक ताजर का घर था। लोगों ने कहा कि ताजर का तो यहाँ पे कोई घर नहीं, यहाँ पे तो जुनेद बगदादी का ये वाला मकान है, उसमें वही रहते हैं, वो तो बड़े अल्लाह के बरगजीदा वली हैं, यहाँ पे कोई ताजर नहीं रहता। जब इब्न सबात ने ये बात सुनी तो अंदर गया, कहता है कि जाके मैं देखता हूँ क्या माजरा है। जब अंदर गए तो 20 से 30 मरीद जुनेद बगदादी के पास बैठे वाज़ो नसीहत ले रहे थे। जब ये मामला उसने देखा और उसका हुस्ने सलूक देखा जुनेद बगदादी का, तो उसका दिल पिघल गया, क्योंकि उसने उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था, उसको दूध भी पिलाया था, उसके साथ सामान खुद छोड़ने गया। हालांकि कोई जब चोरी करता है किसी के घर में तो चोरी करने नहीं देता कोई किसी को, वो खुद छोड़ने गया और उसको ये भी कहा कि ये सामान मेरा था, मैंने तुझे माफ किया।
جب یہ باتیں ہوئیں تو ابن السبات کا دل پگھل گیا اور اس نے سچی توبہ کر لی، اور وہی ابن السبات بعد میں اللہ کا ایک بہت بڑا ولی بنا۔ ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو حکومت وقت بدل نہ سکی، اس کو سزا بھی دی لیکن نہ بدل سکی، لیکن ایک اللہ کے ولی کی نگاہ نے اس کی کایا پلٹ کر دی، اس کو ایک چور سے ایک اللہ کا ولی بنا دیا۔